ओम शांति। आज की डेट है 24/8/2026। सारे मीठे बच्चे सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? तो बाबा ने बताया क्योंकि याद से आत्मा पावन बनेंगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास ज़रूर करना है। इसलिए याद का अभ्यास ज़रूर करना है। गीत बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे तो कल रुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के लाइन का अर्थ समझा? अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं। धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। आज क्या है, कल क्या होना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती। तो बाप कहते अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे थे मीठे बाबा, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। भल विलायत में हो, वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है। आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप कहते सिर्फ एक बाप को याद करो, मन मना भव। बाप कहते हैं हर्जा नहीं है, हाँ भी ये करते रहते। तुम याद में रहो, चलते कहाँ भी रहते तुम याद में रहो। चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षरी 2 है। तो बाप कहते ये बचपन भूल न जाना, आज हंसते कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा, फिर जो तकदीर में होगा। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे।
इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सन्मुख फ्रेश होकर जाते हैं। बाप कहते, बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं, ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए। परंतु ड्रामानुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं, इसलिए निश्चय होता है ये लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई। टाइम चाहिए, सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ। जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तो बाप कहते, सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे। तो बाप कहते, कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। भले थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको ये शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। तो बाप कहते, तुम सब तमो प्रधान पतित बन गए हो, अब मुझे याद करो पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनिए, सतयुग में होती है पावन आत्मा। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। रावण राज्य में हम पुजारी बने, राम राज्य में पूज्य थे। राम राज्य में क्या थे? पूज्य थे। गीता का भगवान कहते, मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार नहीं है। सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते, मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है। तो बाप कहते, मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो तो सब समझेंगे। इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। ये रास्ता कब कोई बता ना सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। तो बाप कहते, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप के मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, आज का वरदान है, संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं
कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफ़ी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। आज अव्यक्त इशारे पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजयी बनना है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता। काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे निछावर करो। ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के आगे पीछे निछावर करो, स्वाहा करो। अच्छा, ओम शांति।